सिवनी जिले की तमाम खरीदी केंद्रों में इस समय धान की तुलाई हो रही है। किसानों की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने के आदेश के परिपालन करते हुए समितियों के माध्यम से खरीदी हो रही है और इस खरीदी के दौरान किसान किस तरह से लुट रहा है, हमने पिछले अंकों में आपको बताया। ये जो समितियां खरीदी कर रही हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन समितियों को प्रति क्विंटल 22 रुपये समितियों को दिए जाने का प्रावधान है, जबकि जिस गोदाम में उसका भंडारण होना है उस गोदाम में 5 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गोदाम मालिक को भी दिया जाता है। 40 किलो 580 ग्राम की जो भराव क्षमता है वह लेना है किसान से। किसान को जो भुगतान किया जाएगा वह महज 40 किलो का भुगतान किया जाएगा। 580 ग्राम जो है उसमें 17% नमी और बाकी बारदाने का जो भार होता है उसे माइनस करके, मतलब कि सरकार ने जब योजना बनाई तो पूरा कैलकुलेशन करी कि किस तरह से बारदानों का भार होगा, किस तरह से नमी को घटाया जाएगा। उसके बाद यह एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया कि किसान से 40 किलो 580 ग्राम की तौल कराई जाए। पर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह 41 किलो 200, 41 किलो 500 और कहीं कहीं तो 42 किलो की भराव करवा रहे हैं, जिसका पैसा किसान को नहीं मिलेगा। वह जाएगा कमीशन खोरों के हाथ में, वह जाएगा समिति और गोदाम मालिक जो है, गोदाम प्रभारी जो है, उसके खाते में। क्विंटलों से खरीदी होना है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आप अंदाज लगाइए कि कितनी बड़ी लूट किसान के साथ हो रही है, उस धरती पुत्र के साथ हो रही है जो जमीन में मेहनत करके सोना उगाता है और हमारा और आपका उदर पालन उसी अनाज से होता है। किसान की मेहनत को अकारत करने में ये जो बीज के माध्यम है ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब सरकार इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या कर सकती है, उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें ग्राउंड सर्वेयर, गोदाम सर्वेयर और उसके ऊपर एक सुपरवाइजर, आरबी कंपनी है ये कोई, जिसके ये 3 कर्मचारी होते हैं। उसके बाद नोडल अधिकारी जो अधिकांशतः कृषि विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं। नोडल अधिकारी के साथ साथ तहसीलदार, एसडीएम मॉनिटरिंग के बॉस होते हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं। खाद्य आपूर्ति निगम, नागरिक आपूर्ति निगम, वेयर हाउस, बारदाना के लिए विपणन संघ और सबसे बड़े बॉस कलेक्टर साहब, जिनकी जवाबदारी है कि वो देखें कि किसान के साथ कोई उनके हक पर डाका तो नहीं डाल रहा। पर हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि लगातार तमाम किस्म के शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तमाम किस्म की शिकायत मॉनिटरिंग अधिकारी तक पहुंचती है, शायद उसे कलेक्टर साहब भी पढ़ते हों। और उन व्हाट्सएप ग्रुपों के मैसेज को अगर देखा जाए तो इसी तरह की शिकायतों से पूरा ग्रुप भरा हुआ है। अधिकारी महज खाना पूर्ति कर रहे हैं और किसान की जो फसल है उसका मेहनताना उनको नहीं मिल पा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुपों में मॉनिटरिंग की जा रही है, ग्राउंड में मॉनिटरिंग की जा रही, तो हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि हमारे कैमरों में जो कैद हो रहा है किसानों से 41 किलो 200, 41 किलो 800 जो अनाज लिया जा रहा है, जो आज भी गोदाम में सुरक्षित है। जहमत किसी ने नहीं उठा सकता और न जहमत कोई कर सकता कि उन गोदाम के अंदर जाकर उसकी चेकिंग कर ले, क्योंकि उनकी भी पोल खुल जाएगी। लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, पर मजाल है कि किसी गोदाम प्रभारी, किसी समिति के ऊपर एक जरा से भी आंच आई हो। ऐसा भी सुना है कि राजनीतिक दबाव में अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो जनता के द्वारा जनता के लिए चुने गए
नेताओं के दबाव में अगर जनसेवक अधिकारी जनता की नहीं सुनेगा तो फिर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लुटता और पिटता किसान किसके पास जाए अपनी अर्ज लगाने। यह एक बड़ा सवाल जो लगातार किसानों की पीड़ा को बयान कर रहा है, पर सुनने वाला इस जिले में शायद अब कोई नहीं है। अब तक जो हमने दिखाया, जो तमाम लोग शिकायतें कर रहे हैं, जो पोर्टल में शिकायतें जा रही हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुपों में शिकायत जा रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई न होना प्रशासनिक पंगुता को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह की तमाम गोदामों में जो तौल को लेकर शिकायतें हो रही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जिनको लेकर प्रश्न उठते रहे हैं। 5 रुपए गोदाम मालिक को जो दिया जाता है उसमें लाइट की व्यवस्था करना है, उसको पानी के पीने की व्यवस्था करना है, छाया की व्यवस्था करना है, अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था करना है, ग्राउंड बेहतर हो उसकी व्यवस्था करना है। पर ये छोटी छोटी अनियमितताएं भी धृतराष्ट्रों को दिखाई नहीं दे रही है। किसान उस गोदाम में जाता, उस खरीदी केंद्र में जाता है और एक एक हफ्ते अपनी धान की तुलाई का रास्ता देखता है और इस तरह ज्यादा ध्यान देकर, ज्यादा अनाज देकर उसे अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। भगवान ही जाने इस जिले में जो खरीदी केंद्र संचालित हैं उनका क्या होगा। वहीं अगर देखा जाए तो अधिकारी अपनी औपचारिकता करते हैं। एक नई चीज भी देखने को आई है कि दूसरे जिले से अपने आप को मीडिया हाउस के लोग बताने वाले लोग भी आकर झुंड में आते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी में आते हैं और वसूली करके चले जाते हैं। इस तरह के लोगों पर भी निगरानी की जाना बहुत आवश्यक है। पर तमाम अव्यवस्थाओं पर लगाम आखिर लगेगी तो लगेगी कैसी। नमस्कार।